हेलो गाइस, राधे राधे। आज का जो हमारा वीडियो है ना, वो उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है कि उनको 2026 में उम्मीदें थोड़ी कम दिख रही हैं। बोर्ड्स के बारे में सोच रहे हैं, 2027 के बारे में सोच रहे हैं, अपनी जिंदगी का एक साल जेई के लिए लगाने के लिए सोच रहे हैं। का सबसे पहले तो बता दूं, ये इतना आसान नहीं है जर्नी एक साल की। एक साल के लिए आप यही नहीं सोच सकते कि ड्रॉप ले लूंगा, पढ़ाई कर लूंगा, कम बैक हो जाएगा, मार्क्स आ जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। इतना आसान नहीं है। सोच मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से हर चीज मुमकिन है। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, हर चीज आपको अपने मतलब संस्कार में लानी पड़ेगी। तो शुरू करता हूं मैं बिना किसी देरी के, और एक एक पॉइंट को बताते हुए चलूंगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए। और मैं बता दूं थोड़ा अपने बारे में, अगर आप चैनल पर नए हैं, कि मेरा नाम अर्श है। मेरी जेई एडवांस 2025 में रैंक 1130 थी, और मेंस में 2025 में 12th के साथ मैंने जो क्लियर किया था, उसमें मेरी रैंक थी 2580। तो शुरू करते हैं। ठीक है कि सबसे पहली बात, अगर आप 2027 के बारे में सोच रहे हैं, कि कंप्लीट सिलेबस के ऊपर फोकस मत करिए। जितना सिलेबस सामने दिखता जाए हर महीने, उतने सिलेबस को पढ़ते जाएं। कंप्लीट सिलेबस के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहली बात, आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्यों? ट्वेल्थ के बच्चे देखेंगे, ट्वेल्थ के बच्चे बच्चों को देखेंगे, वो आपसे डाउट पूछेंगे, आप उनके डाउट्स बताने लगेंगे। आपको लगेगा कि मेरे पास तो एक साल पड़ा है, 8 महीने पड़े हैं, 7 महीने पड़े हैं, कर लूंगा आराम से। नहीं, पता भी नहीं चलेगा कब 2027 आ जाएगा, आप देखते ही रह जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस में मत आए। दूसरी बात, आप अपनी स्टडी टेबल के ऊपर चिपका लें दैट यू आर अ ड्रॉपर। मैं भी कह रहा हूँ, यू आर अ ड्रॉपर, यू आर अ ड्रॉपर। जितना ज्यादा बुरा लगे उतना ज्यादा बुरा फील करवाने की कोशिश करें अपने आप को। ठीक है? अपने स्टडी टेबल के ऊपर लिख लें कि यू आर अ ड्रॉपर, बस। मतलब ज्यादा से ज्यादा, मतलब क्या है ना, कि ये कुछ ऐसी चीजें जो आपको परमानेंटली वो मोटिवेटेड रखती हैं। टेम्पररी मोटिवेशन नहीं है ये, परमानेंट मोटिवेशन होता है ये। और एक और बात, कि मैं तो आपको अलाउ नहीं करेगा करूंगा कि आपको इस एक साल के अंतर्गत किसी भी फैमिली फंक्शन में जाना चाहिए। बिल्कुल भी मत जाइए, बिल्कुल नहीं मत जाइए। आपका अपने दिमाग को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत करिए। किसी फैमिली फंक्शन को एक साल के लिए अटेंड मत करिए। मतलब ये इतनी जरूरी चीजें हो जाती है ना कभी कभी, कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका पूरी पढ़ाई एकदम एकदम से रुक जाएगी, एकदम से आपका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगा। ठीक है? मैं तो 2 साल तक एक भी फैमिली फंक्शन में नहीं गया था। इवन माई मतलब मेरे ताऊ के लड़के की शादी थी, मैं तो उसमें भी नहीं गया था। जे एडवांस को 2 महीने पहले बुआ के लड़के की भी थी, उसमें भी नहीं गया था। मतलब बहुत सारे फैमिली फंक्शन मैंने छोड़े थे। क्यों? केवल और केवल डेडिकेशन, इसी को कहते हैं डेडिकेशन। और उसके बाद अब शुरू करना है। देखिए, अभी कितनी तारीख हो चुकी है? 4 तारीख हो चुकी है। तो मतलब अभी मैं वीडियो तो 4 तारीख को बना रहा हूँ। तो 4 दिसंबर 2025। अब देखिए, आप मेंस के ऊपर फोकस नहीं कर सकते एकदम से, अगर आपका कुछ भी नहीं हुआ है। आप शुरू करिए बोर्ड से। क्योंकि आप ये देख लीजिए ना, बोर्ड में, जेई में बोर्ड्स का क्राइटेरिया क्या है? 75%। अगर 75% क्राइटेरिया है, तो अगर मान लीजिए आप बोर्ड्स में 74 या 73% भी ले आए, तो आप अगले साल रिपीट भी नहीं कर सकते बोर्ड्स में। क्योंकि आप फेल तो हुए नहीं और पास भी नहीं हुए, तो आपका क्या होगा? जेई तो गया हाथ से। आप सबसे पहले बोर्ड के ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए। आप फिजिकल एजुकेशन अगर आपने ले रखा है, इंग्लिश, मैथ्स, मैथ्स में मतलब एनसीईआरटी, सीधी एनसीईआरटी उठा लीजिए आप। ये नहीं है कि आप तरह तरह के मॉड्यूल से पढ़ना शुरू कर दें, कि ये मॉड्यूल पूरी एनसीईआरटी को शॉर्ट में बता दे रहा है। अब आपके पास देखिए, जब आप 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास जनवरी भी है, दिसंबर भी है, अच्छी तरीके से। क्योंकि देखिए, बोर्ड्स में वो बच्चे तो अच्छा कर लेंगे जो 2026 में जेई दे रहे हैं, क्योंकि जेई की अच्छी तैयारी है, तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की तो उनकी यूं ही हो गई। लेकिन अब 2026 में जब जेई नहीं दे पा रहे, तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। और अगर बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है, तो आप मॉड्यूल से शॉर्ट में कर नहीं सकते। शॉर्ट में तो तब करेंगे जब आपको बेसिक्स आते होंगे। बेसिक्स आते नहीं तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी का एक एक पन्ना पढ़िए, एक एक एक्सरसाइज करिए। ठीक है? मतलब फॉर्मली लिखने की कोशिश मत करें, लेकिन एटलीस्ट आपको एनसीईआरटी पूरी आनी चाहिए। सेम सेम चीज आप फिजिक्स में करें। फिजिक्स में मत करें। फिजिक्स में आपको क्या करना चाहिए, मतलब हाँ, फिजिक्स में भी वही करिए। मैं तो यही प्रेफर करूंगा, क्योंकि फिजिक्स में भी जो भी एनसीईआरटी में फॉर्मूले लिखे होते हैं, वही फॉर्मूले तो आते हैं। केमिस्ट्री में भी केवल और केवल क्या करें? केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी ही पढ़ें। मतलब आपको ये 2 महीने केवल और केवल बोर्ड्स को डेडिकेटेड कर देने हैं। कौन कौन से महीने?
दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बोर्ड्स आ जाएंगे। 15 मार्च के अराउंड में मान लेता हूँ कि आपके बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि अप्रैल में कम बैक कर लेते हैं, 15 दिनों के अंदर कम बैक। वाह क्या स्ट्रेटेजी है, हो जाएगा 15 दिनों में, कुछ नहीं होगा। इसलिए ये मत सोचे कि मैं अप्रैल को टारगेट कर देता हूँ, अप्रैल सेशन का फॉर्म भर दिया, क्या पता तुक्के लग जाए, क्या पता किस्मत चल जाए और मेरा काम बन जाए। नहीं होगा। बहुत मतलब क्या ही कहूँ मैं, ऐसी सोच है आपकी, तो फिर तो आप जेईई के लिए बने ही नहीं है। ठीक है, अब मैंने बोर्ड्स के लिए बता दिया कि बोर्ड्स के ऊपर फोकस करना है। आफ्टर बोर्ड्स आपको अप्रैल सेशन के लिए टाइम मिलेगा नहीं, तो कमबैक के बारे में गलती से ही मत सोचें। और देन आफ्टर बोर्ड्स लगभग 15 मार्च तक आपके बोर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। और एक और बात, ग्रुप स्टडी को एक बार के लिए आप छोड़ दीजिए। ये नहीं कि मेरे वो वाला भाई भी मेरा जा रहा है ड्रॉप लेने, मैं भी जा रहा हूँ, तो एक साथ रूम ले लेंगे, मिल के मेहनत करेंगे, मिल के फोड़ देंगे जी, मतलब भाई मचा देंगे। नहीं, जितनी पढ़ाई होती है हमेशा अकेले में होती है, साथ में कोई पढ़ाई नहीं होती। अकेले ही पढ़ना पड़ेगा, रो रो के पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अकेले, अब अकेले ही पढ़े, मैं तो यही प्रेफर करूंगा। अब आप आगे आपकी मर्जी। और देखिए, आप ये एक ऐसा समय होता है कि बच्चे सोचते हैं 1 साल मिला है, फोड़ दूंगा जेईई में, नए नोट्स बनाऊंगा, बिल्कुल क्लियर नोट्स बनाऊंगा। नहीं, अगर आपको लगता है कि 11th-12th में आपने किन्हीं गिने चुने चैप्टर पे फोकस किया था, जिनके नोट्स अच्छे तरीके से बनाए थे, उन चैप्टर्स को छोड़ दीजिए। बचे हुए हर चैप्टर के नोट्स बनाते चलिए, टाइम को बिल्कुल बचाना है। जो चैप्टर्स नहीं आते उनके ही नोट्स बनाएं, जो चैप्टर के नोट्स नहीं है आपके पास उनके ही नोट्स बनाएं। जो जिस चैप्टर के नोट्स हैं आपके पास उसके नोट्स मत बनाएं कि मैं नई शुरुआत कर रहा हूं। नहीं, ठीक है, ये बात बता देता हूँ आपको, ये बात बता दी। और अगर आपसे मैनेज हो सके तो लास्ट 2000, देखिए जो 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे ना, वो 2025 में 12th में होंगे, 2024 में 11th में होंगे। तो आप कहीं से ये मैनेज कर लीजिए कि आपको लास्ट 2 ईयर्स के 11th और 12th के मॉक टेस्ट मिल जाएं। मतलब मॉक टेस्ट में क्या होता है, उनके हर हर महीने में क्या होता है कि वही वही सिलेबस जो पढ़ाया जा रहा है वही वही तो आता है। तो अगर आप उन सारे के सारे पेपर्स को मैनेज कर लेंगे, कि जैसे कि देखिए, अगर आपको कोई दोस्त दे रहा होगा जिसकी अच्छी खासी तैयारी होगी, तो उसके लिए वो पेपर्स कोई यूज के नहीं है, तो आप क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं उससे 11th और 12th के। ठीक है, वो सारे पेपर्स अपने पास रख लें। आगे 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 आने वाले पॉइंट्स में बता दूंगा करना क्या है, कैसे क्या यूज करना है। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि मैनेज फ्रॉम समवेयर 2 साल के मॉक टेस्ट मंथली वाले जो होते हैं पार्शियल सिलेबस के। ठीक है, और एक और बात, जिस भी अगर आप किसी भी मतलब चीज को फॉलो करेंगे, किसी भी इंस्टीट्यूट को फॉलो करेंगे जेईई की तैयारी के लिए, जेईई 2027 के लिए, दिसंबर से पहले तो सिलेबस कंप्लीट होता ही नहीं है। माइंड पे इतना ज्यादा मतलब हैक्टिक हो जाएगा दिमाग, मतलब हैक्टिक शेड्यूल बनेगा, पढ़ाई नहीं होगी, एंड दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट होगा। आप परेशान रहेंगे कि 2027 आ गया, 2026 में इसके बारे में सोचा था, अब क्या करूं। तो मैं प्रेफर करूंगा कि टीचर्स के हिसाब से ना चलें, टीचर से आगे चलें। आगे कहीं चलना है ये भी बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। ठीक है, आपको टीचर से आगे रहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लेट होगा सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, और पढ़ाई के दौरान बिल्कुल भी गाना मत सुने। या तो आप नहाते हुए सुन लें, या खाना खाते हुए मोटिवेशन के गाने। गाने हमेशा मोटिवेशन के होने चाहिए, या फिर दिमाग शांत करने के ट्यून्स। ये नहीं है मतलब बोलूंगा नहीं, मतलब वैसे गाने मत सुने बिल्कुल भी, मोटिवेशन गाने सुने। ठीक है, उसके बाद और मैं एक और बात प्रेफर करूंगा कि ये समय ऐसा होता है कि आप क्या करिए ना, देखिए आपके पास, मानता हूं कि समय कम है, लेकिन अगर प्रॉपर्ली यूज करेंगे तो आपके पास समय बहुत है, क्योंकि आप उन बच्चों से आएंगे जो 12th में देने वाले हैं इस साल। क्योंकि आपको पहले से थोड़ी बहुत चीजें तो आती हैं, नहीं आती लेकिन थोड़ी बहुत चीजें तो आती हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स के नहीं, अब कुछ बच्चे होते हैं वो नोट्स बनाने लग जाते हैं, अच्छे नोट्स बनाएंगे, अच्छे लंबे नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा बनाएंगे। नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं उनके सारे के सारे फॉर्मूले शॉर्ट नोट्स के टर्म फॉर्म में एक जगह लिख भी लेने हैं। ठीक है, ये बात लिख सोच मतलब क्लियर हो जानी चाहिए। और एक और बात, आईओसी के लिए मैं प्रेफर करूंगा कि जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, जो इंपॉर्टेंट चीजें लग गई उनके ऑडियो नोट्स बना लीजिए। कि जैसे आप ये कर दीजिए कि डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल केवल और केवल 2 स्पीशीज के लिए एग्जिस्ट करती है, समझ रहे हैं ना। तो आईओसी के लिए प्रेफर करूंगा कि ऑडियो नोट्स बनाए उनको। ठीक है, बता दिया मैंने आपको। आईओसी के लिए मैं एक ऑडियो नोट्स। उसके बाद और अब मैं एक और बात बताऊंगा कि मैं आ रहा हूं उस बात में कि आपको क्या क्या पढ़ना है। पहले एक और बात बता देता हूं आपको कि हर एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके सामने आए, देखिए जेई क्या है, देखिए आपको भी पता होगा जेई आईक्यू टेस्ट करता है। मतलब फॉर्मली हर सवाल को करने से लेके तो फिर तो सवाल हो गया। आपको क्या करना है, कोई भी सवाल है, आप सबसे पहला अटेम्प्ट कौन सा होगा आपका,
मैं इस सवाल को ऑप्शन से कर सकता हूँ? क्या मैं इस सवाल को n की वैल्यू 2 पुट करके कर सकता हूँ? क्या मैं इस सवाल को अल्फा की वैल्यू पाई बाई 6 रख के कर सकता हूँ? क्या मैं इस सवाल को बीटा की वैल्यू पाई बाई 3 रख के कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ तो वही करिए, नहीं जाना है फॉर्मली, ठीक है? अगर ये ऑप्शन सही हो गया तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। हमेशा मतलब इसी स्ट्रेटेजी पे काम करना है, हर सवाल को ऐसे ही करना है, चाहे वो सवाल ओसी का हो, चाहे वो सवाल मैथ्स का हो, चाहे फिजिक्स का हो, किसी का भी हो, ठीक है? और एक और बात, ट्राई टू डू बाई ऑप्शन की बात मैंने बता दी। एक और बात कि आप ये मत सोचिएगा कि देखिए मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ 11th में, कितने हुए मॉक टेस्ट, देखिए 8 महीने पढ़ाई चली थी, 8-9 मॉक टेस्ट हुए। हर मॉक टेस्ट के बाद मैं सोचता था इस बार कमबैक करूंगा, इस बार कमबैक करूंगा, इस बार कमबैक करूंगा, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। आप कितने तक कहाँ तक रुकेंगे? 1 तक रुकेंगे, नहीं हुआ कमबैक, 2, 3, 4, बस फिर तो आप मतलब टोपी तो उतार ही देंगे, फिर तो आप छोड़ ही देंगे। आप मतलब जब तक मार्क्स नहीं आ रहे हैं, देखिए आपने 2026 में भी किया होगा, देखिए आप 2027 के लिए ड्रॉप कर रहे हैं, इसका मतलब आपका अभी तक कमबैक नहीं हुआ है। मतलब आप ये सोच लीजिए कि आप जितना ज़्यादा फेलियर्स बढ़ते जा रहे हैं ना, आपके मेहनत करने के बावजूद, ये नहीं है कि हमने मेहनत ही नहीं करेंगे, नंबर नहीं आएँगे तो मेरा कमबैक होगा। मेहनत करिए और नंबर नहीं आ रहे और आपके ऐसा बहुत सा बार-बार हो रहा है, तो आप समझ लीजिए आप सफलता के उतने करीब जाते जा रहे हैं। ठीक है? आपको मतलब हार नहीं माननी है, कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि हार नहीं माननी है, ठीक है? तो कमबैक इज़ ओनली आफ्टर फेलियर। और आप देखिए जब मेरे इन सारे के सारे पॉइंट्स को अपने आप इम्प्लाई करना शुरू कर देंगे, देखिए ये बताऊँगा। तो कमबैक इज़ ओनली आफ्टर फेलियर। उसके बाद अ, अब एक और बात बताऊँगा, जो काम दिमाग में आया, देखिए आप कुछ दिमाग में लाते हैं ना कि दिमाग अपने आप ही मना कर देता है कि मैं इसको बाद में करूँगा। हर चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट करने की आदत सी बन गई है। अगर वो आईओसी की कोई रिएक्शन याद करना हो गया, चलो तो फिर तो मानता हूँ। अब जैसे आपके दिमाग में आ गया मेरे को नहाना है, तो आप अपने आप ही रेसिस्ट करने लग जाएँगे, नहीं, 1 घंटे बाद नहाता हूँ, नहीं, पहले खा लेता हूँ फिर नहा लूँगा। जो काम दिमाग में आए 5 सेकंड के अंदर करो, जो काम दिमाग में आए 5 सेकंड के अंदर करो, 5 सेकंड से ज़्यादा सोचने का समय दिया नहीं कि आपका काम वो नहीं हो पाएगा। ठीक है? जो काम दिमाग में आए 5 सेकंड के अंदर करो। दूसरी बात, रात को सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बना लो, रात को सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बना लो। अगले दिन मुझे उठ के क्या-क्या करना है, हर वीडियो में जोर डालता हूँ, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है। एक और बात, देखिए आपके पास 1 साल का समय है, इसी शेड्यूल को रोज़ फॉलो करेंगे तो होगा आपका। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मतलब कि अच्छे आप खुद कहेंगे कि मैं कैसा बंदा था, क्यों फॉलो नहीं करता था ये चीज़ें, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको हर हालत में देखिए, आपको आइडियल बच्चे की तरह ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आप आइडियल बन पाएँगे। आपको क्या करना है, आपको 10 से 11 बजे के बीच में सो जाना है। ये कुछ नहीं होती, ये बातों को गोली मार दीजिए कि क्या नाम, अगर मैं 12 बजे तक पढ़ूँगा, अगर मैं दिन में 12 घंटे पढ़ूँगा। देखिए 12 घंटे पढ़ना होता है, लेकिन एंड मोमेंट में पढ़ना होता है, साल भर नहीं पढ़ना होता, नहीं तो तबीयत खराब कर लेंगे आप अपनी। देखिए, आपको 10 बजे हर हालत में सो जाना है, 10 बजे हर हालत में सो जाना है और सुबह 6 या 7 बजे हर हालत में उठ जाना है। 10 बजे सो के 6-7, आप कहेंगे 8-9 घंटे की नींद लूँगा मैं, जेईई एस्पिरेंट, वो भी ड्रॉपर, 8-9 घंटे की नींद, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये तब हो सकता है जब आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दिन में। आप दिन भर पढ़ ही रहे हैं, तो आप 8-9 घंटे की नींद क्यों नहीं ले पाएँगे? आराम से ले पाएँगे, ठीक है? ये मैंने बता दिया आपको कि 10 बजे सो जाना है। और उसके बाद देखिए, अब अभी मैं इस पॉइंट पर भी आता हूँ, पहले बाकी सारे पॉइंट्स कंप्लीट कर लेता हूँ। ये भी बता दिया, ये बता दिया। ठीक है। फोकस ऑन क्लियर नोट्स मेकिंग, ठीक है। और अब देखिए, आपको सिलेबस रैंडमली कंप्लीट नहीं कर देना है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको पहले पढ़ लूँ, वो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट है, उसको बाद में पढ़ूंगा। आपके पास देखिए टाइम है, आपको चीजें अपने लेवल पे कंप्लीट करनी है, टीचर के लेवल पे नहीं पढ़ना है आपको, नहीं तो आप रह गए, 2027 में भी नहीं होगा। आपको मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, मतलब आपको टीचर से आगे निकलना ही पड़ेगा। आपको आइडियली सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहले यूनिट डायमेंशन, काइनेमैटिक्स, ये सब छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं। आप ये सोच लीजिए इनको मेरे को 1 महीने में उड़ा देना है। तो कौन-कौन से, यूनिट डायमेंशन, एनएलएम और काइनेमैटिक्स और सेंटर ऑफ मास तक आपको 1 महीने में कंप्लीट कर देना है। ये सोच लीजिए आप। और ऐसे ही मैथ्स में आपको मतलब ऐसा मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन या फिर कंपाउंड एंगल्स तक 1 महीने में खत्म करना है। आईओसी में 11th पूरी 1 महीने में खत्म करनी है। ओसी ओसी पूरी 1 महीने में कंप्लीट करनी है। मतलब समझ रहे हैं ना आप? आप अगर ड्रॉपर हैं तो आपको ड्रॉपर की तरह ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। 2 साल की चीज़ें आपको 8 महीने के अंतर्गत कवर करनी है, ना कि 2 साल में। ठीक है? नॉट रैंडमली, ऑर्डर में ही पढ़ें, ऑर्डर में ही पढ़ें, तभी आपकी हर चीज़ ऑर्डर में होगी, नहीं तो कुछ भी ऑर्डर में नहीं होगा। ठीक है? जैसे कि 11th-12th में सिलेबस पढ़ाया जाता है। और हाँ, अब देखिए, आप इन चीज़ों को रोज़-रोज़ फॉलो करेंगे, महीनों तक फॉलो करेंगे, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, सैचुरेशन पॉइंट ज़रूर आएगा, सैचुरेशन पॉइंट ज़रूर आएगा।
कि मतलब आपको पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, पढ़ के बोर हो गए, डिमोटिवेशन हो गया, नंबर नहीं आ रहे, नंबर आ भी रहे हैं तो भी थक गया, मेरे को नहीं पढ़ना, मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अब ये सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है ना, यही सैचुरेशन पॉइंट होती है, मतलब होता है ये वाला पॉइंट, जब आपका मतलब क्या होगा ना आपके साथ, कि जब आप प्यार मतलब पढ़ाई के प्रति ना आपका मतलब पढ़ाई से प्यार हो जाएगा आपको, मतलब पढ़ाई के प्रति उमंग जग जाएगी आपको कि मेरे को तो पढ़ाई का शौक हो जाएगा आपको। मतलब सैचुरेशन पॉइंट के बाद आपको पढ़ाई से शौक हो जाएगा, पढ़ाई का शौक हो जाएगा। आपको मतलब बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि पढ़ाई से बोर होता हूँ, मतलब लेकिन सैचुरेशन पॉइंट होगा ना, ये 7 से 10 दिन तक चलेगा कि अब नहीं पढ़ना, अब नहीं पढ़ना। आप बैठे रहिए, पढ़ते रहिए, पेपर मत करिए, नोट्स पढ़ते रहिए, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होइए कि मैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए ना ये कर लेता हूँ, तो मेरी फिर पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। नहीं, पढ़ाई ही करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, लगे रहिए बस, ठीक है? और ये मतलब मेरे को लगता है जहां तक अगस्त या सितंबर के आसपास आएगा तो आपको डेली पढ़ाई करनी है, बस बस बस। और पढ़ाई शौक में बदल जाएगी। उसके बाद ये पॉइंट ने बता दिया, और ये तो मतलब मोटिवेशन के तौर पे। और जे 2027 का रोड मैप है भाई, रोड मैप है भाई, आज की तारीख 4 है। हाँ, मैथ्स को मास्टर करने के लिए ना प्रैक्टिस के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। प्रैक्टिस इज द ओनली वे टू मास्टर मैथ्स। न्यू न्यू थॉट, प्रैक्टिस इज द ओनली वे टू मास्टर मैथ्स, ठीक है? फॉर मैथ्स नो वे एक्सेप्ट प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस 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 इज द ओनली वे। नोट्स को बार बार पढ़ो, मैथ्स के नोट्स के सवालों को 10-10 बार करो। मतलब फिर क्या होगा ना, आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिखेगा, आपको रूट्स ही दिख जाएंगे, सीधा सीधे रूट्स दिखेंगे उसके। मतलब ऐसे ऐसे हर सवाल ऐसे ही होगा। मैथ्स में तो खासकर ऐसा सवाल आता ही है जिसमें सीधा सीधा ऑप्शन बोर्ड की आंसर है, ऑप्शन बोर्ड की, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, हर सवाल को ऑप्शन बोर्ड से करिए। ये बातें बता दी। उसके बाद क्या करना है आपको, कि आपको ये करना है, जो हर चीज देखिए, जो चीज 11th में 3 महीने में पढ़ाई जाती थी ना, उसको आपको 1 महीने में कंप्लीट करके हर हफ्ते या हर 15 दिन में एक मॉक देना है। एक मॉक देना है, सुबह शाम 2 पेपर देने हैं, बीच में ऐसे ही खाना खाना है, रूम पे मॉक देना है, अकेले मॉक देना है। और कोशिश देखिए, आप ये समय कैसा होगा ना कि अगर आप अपने लेवल पे पढ़ाई करेंगे तो आपको मोबाइल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसलिए आपको अपने ऊपर कंट्रोल भी रखना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि हमेशा मतलब ज्यादा ज्यादा अपने आप को मतलब कॉन्फिडेंस मत दीजिए अपने आप को, ज्यादा ज्यादा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस मत होने दीजिए। आप ये सोच लीजिए, आप ड्रॉपर है, आपको ड्रॉपर की तरह ही मेहनत करनी पड़ेगी। और अब आपको हर हफ्ते हर 15 दिन में 11-12 वाला एक पुराना मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। और ये बात मैंने आपको बता दी। उसके बाद फिर से वही पढ़ाई शुरू कर देंगे। उसके बाद आपको ये करना पड़ेगा ना, कि आपको जेईई मेंस के लिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप ड्रॉपर है तो आपको बेटर परसेंटाइल लानी पड़ेगी। तो 2024 के और 2025 के दोनों की पीवाईपी दीजिएगा। कब से देंगे आप? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, हर 2 दिन में दे रहे हैं, आराम से होगा। और फिर आपको जब जनवरी में अच्छी परसेंटाइल आएगी, फिर आपको अप्रैल अप्रैल अटेम्प्ट की बिल्कुल टेंशन ही नहीं रहेगी, आराम से जेईई एडवांस के लिए पेपर करिएगा। उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, कि मेंस के बाद जेईई एडवांस के लिए कैसे प्रिपरेशन करें। तो मैंने इस वीडियो में आपको सारे के सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, और इस वीडियो को चलो यही एंड करते हैं। राधे राधे।